आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट क्यों फेल होते हैं, इसका कारण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पैसे भी कम लगे, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट भी हो जाए और हमें कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ों का हमारे दिमाग में विचार आता है और सोचते हैं कि हमारे पास में वो क्लिनिक पड़े। मतलब ये ना हो कि हमारी घर से बहुत दूर क्लिनिक हो और हमें बहुत दूर जाना पड़े। तो हम सारी अपनी सुविधाएं देखते हैं और उसके बाद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। बाकी इसमें सबसे बड़ा कारण कभी-कभी यही सब कारण बन जाते हैं कि हम डिस्टेंस देख लेते हैं कभी, तो कभी हम उस कॉस्ट को देख लेते हैं। तो ये कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान बना लेते हैं और उसमें क्या होता है कि हम जब सर्जरी कराते हैं और हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है। जब मैंने कई लोगों से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, भाई मेरा ठीक करवा दो, तो उनका कई ऐसे पेशेंट हैं उनका ठीक भी नहीं हो सकता क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब किया है कि उनका डोनर एरिया भी ख़राब हो गया और ट्रांसप्लांटेड एरिया भी ख़राब हो गया। तो इनका ट्रांसप्लांट कभी नहीं हो सकता, उनकी लाइफ बर्बाद है, ये समझ लो। अब एक बात सोचो कि आप मैं जैसे गंजा था, तो मेरे अंदर इतने ज़्यादा थॉट आते थे कि भई इस दुनिया में यदि हम खुद को अच्छा नहीं दिखा पा रहे तो फिर जी के क्या करेंगे? आज उन लोगों से सोचो कि जिन्होंने इतना सब करके ये सब सोच के अपना ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न लिया, कहीं न कहीं वो खुश नहीं थे, तभी उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया और वो कराने के बाद मतलब ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न लिया और वो भी उनका फेल हो गया। अब बताओ उनकी लाइफ़ में क्या बीत रही होगी? आप क्या कर सकते हो बताओ? दूसरे लोग टोकेंगे, मतलब उनको जिनको पता होगा वो तो आपको टोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इन चीज़ों से हमें बचना है, अपना ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल चाहिए, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हम अब उस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कि इतने लोगों से मेरी जब बात हुई तो मुझे पता चला कि ये लोग लो कॉस्ट के चक्कर में किसी दिन क्लिनिक में पहुँच जाते हैं और उनका ट्रांसप्लांट वहाँ पर फेल हो जाता है। और इसका दूसरा पहलू मैं बता दूँ कि कई लोग उसी क्लिनिक में जाते हैं और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। दोनों कारण क्या हो सकते हैं आखिर? इसमें क्या फंडा है कि इनका ठीक नहीं आया, उनका ठीक आ गया, पैसा एक सही लगा। जब हमारे जो ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर होता है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उनका कॉस्ट आप लोवेस्ट कॉस्ट पर जाएँ तो 20,000 से लेके 30,000 तक की तो पूरी इंस्ट्रूमेंट आएँगी, ठीक है? अगर उन इंस्ट्रूमेंट को लगा एक ही इंस्ट्रूमेंट को एक पेशेंट पर यूज़ करेंगे तो 29 या 30,000 में या 35,000 या 40,000 में करना पॉसिबल नहीं है ट्रांसप्लांट। या तो ऐसा हो जाता है कि कई क्लिनिक क्या करते हैं कि मतलब कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को 2 बार यूज़ कर लेंगे एक पेशेंट, मतलब 2 अलग-अलग पेशेंट पर, ठीक है? तो ये तो सफिशिएंट है। बाकी क्या करते हैं जो बहुत मतलब मैक्सिमम यही होता है, अगर हम बात करें कि 25,000 का आपका ट्रांसप्लांट हो, वो हर 2 पेशेंट पर अपने इंस्ट्रूमेंट को बदलें, तो फिर क्या उनका तो ये समझ लो कि इंस्ट्रूमेंट का ही खर्च नहीं निकले। कैसे वो ट्रांसप्लांट कर पाएँगे इतने में? तो ऐसा होता है ऐसी जगह पर 29,000 में उन्होंने डन कर लिया, 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, अब एक ही इंस्ट्रूमेंट से इन 10 लोगों का ट्रांसप्लांट करेगा। पहले नंबर वाला जो पेशेंट होगा वो 10वें नंबर पर जैसे ही आएगा पेशेंट, उसका ट्रांसप्लांट खराब हो जाएगा, पहले वाले का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सारे प्रोसेस में हम यहाँ फँस जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि ऐसे क्लिनिक से कराओ कि वो अ, ऐसा बजट आपसे लो कि लेके आपको वो सक्सेसफुली आपको ट्रांसप्लांट करके दे सके। जैसे आप किसी जेन्युइन क्लिनिक में जाते हो, जैसे मैंने अपना क्लिनिक चूज़ किया था, तो उसमें यही मैंने सारी चीज़ें देखी थी कि भाई मैं जा रहा हूँ तो यहाँ से मुझे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं इतना उनको कॉस्ट पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते जैसे बाकी सस्ते क्लिनिक किसी और पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। इसके बाद ही मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न लिया और मेरा सक्सेसफुली रिज़ल्ट आ भी गया और मैंने देखा वहाँ पे कि सालों से ट्रांसप्लांट हो रहा, कभी फेल नहीं हो रहा। आप यदि ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न ले रहे हो तो सबसे पहली बात कि लो कॉस्ट पे मत कराइए, चाहे कराओ मत। नहीं तो आज तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप तो आज सस्ते का सोच रहे हो और कल को जब खराब हो जाएगा आपके पास पैसे भी रहेंगे, इसके बाद भी आप अपना ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली नहीं करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं, समझे आप बात को? तो पहला कारण ट्रांसप्लांट फेल होने का यही है, ठीक है? अब दूसरा कारण कि पैसे अच्छे लग जाएँ, इंस्ट्रूमेंट नए लग जाएँ, तो सारी चीज़ें नया-नया बिल्कुल पूरा फ्रेश रूम मिल जाए, ठीक है? अब उनके यहाँ क्या होता है कि 25,000 में उन्होंने 30,000 में बुक कर लिया, ठीक है? अब 30,000 में तो कई सर्जरी चल ही रही हैं। भाई 30,000 में ऐसा तो है नहीं कि कोई अब अवॉइड नहीं करता, मोबाइल एक-एक लाख के रख के चलते हैं आजकल लोग। तो 30,000 में ट्रांसप्लांट कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? 30,000 में ऐसे 10 पेशेंट मिल जाएँगे। अब 10 जैसे पेशेंट मिलेंगे तो वो 10 ही पेशेंट का ट्रांसप्लांट एक डॉक्टर तो करेगा नहीं। भाई डॉक्टर बहुत सारे आ जाएँगे उसमें। बहुत सारे डॉक्टर आ जाएँगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे मज़दूर कुशल हों,
है कि नहीं? उसमें से कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी नए-नए आए हों और किसी नए-नए आपके ग्राफ्ट को निकाला। ग्राफ्ट का क्या होता है कि यदि हमारी ये स्किन है, स्किन में ग्राफ्ट सीधे नहीं निकलता, ग्राफ्ट ऐसे तिरछा निकलता है। अब इसमें हमें ग्राफ्ट को मतलब उसको पंच को सीधा ऐसे घुसाना, ठीक है? यदि उसने तरीके से नहीं घुसाया और उसने ग्राफ्ट को तरीके से नहीं निकाला, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि आपका ग्राफ्ट डैमेज हो जाएगा और वो लगा भी देंगे तो आपके 4-5 ग्राफ्ट निकाल के लगा भी दिए, उसमें यदि आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप कभी दूसरी बार उस क्राफ्ट का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपका डोनर एरिया भी खत्म हो जाएगा और दूसरा आपका ट्रांसप्लांटेड भी एरिया भी खत्म हो जाएगा। तो आप कभी फिर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाओगे। ऐसे ही आज मेरी एक पेशेंट से बात हुई तो मेरे अंदर ये सारे क्वेश्चन आए तो मैंने सोचा कि आपको पूरा बता दूँ प्रॉपर। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें पता चल सकें, ठीक है? एक पेशेंट ऐसे हैं कि जिनका ट्रांसप्लांट फेल हो चुका था, उनको ट्रांसप्लांट का करेक्शन हो चुका है। अब करेक्शन के बाद जब उनका रिज़ल्ट जब आएगा, ठीक है? तो कोशिश ये करेंगे यदि वो परमिशन देते हैं तो हम आपको उनका वीडियो शेयर करेंगे। तो इसके लिए मेरा यही है कि या तो आप मेरे चैनल का नाम याद रख लेना, नहीं तो आप चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आप कॉन्टैक्ट में बने रहो और मैं उसमें हेडिंग ही डालूँगा कि इनका ट्रांसप्लांट जो फेल हुआ था तो अब रिज़ल्ट आ गया। बस ये है कि उनकी परमिशन हमें मिल जाए, ठीक है? बस ये इतना ही है। अब अपन देखते हैं कि ये आखिर जो मैंने गाइड किया है, उससे काफ़ी लोगों को दिमाग भी खुला होगा कि इससे पता चला होगा कि यार मतलब हमें एक किस तरीके से अपनी चूज़ करना है और क्लिनिक को भी चूज़ करने का तरीका यही रहता है कि डॉक्टर को देखो और उनकी टेक्नीशियन टीम कितने टाइम से काम कर रही है उनके साथ में, वो भी देखना होता है। तो ये 2 चीज़ें अच्छे से देखना है। नहीं तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर तो अपना कर रहे हैं, अगर टेक्नीशियन सही से आपके ग्राफ्ट को नहीं लगाएगा, तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये भी देखना है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं और भी कुछ हमें आगे लगता है और मेरी और भी पेशेंट से बात होती है, तो मैं इसका और नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये ज़्यादा पता चल सके कि हमें गलत रास्ता पे नहीं आना है। बस हमें सही रास्ता मिलता रहे, आप कहीं से कराओ ट्रांसप्लांट कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं अपने क्लिनिक की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट हेल्थ एग्रो क्लिनिक भोपाल से कराया था, जिनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर अंकित जैन है, मैंने इनकी भी सारी चीज़ें डिटेल शेयर करता रहता हूँ, आपको बता देता हूँ। और एक बात ये याद रखना कि कई लोग ये कोशिश करते हैं कि मेरा नाम लेके आप बाहर जाना, तो भाई ठीक है, मत लेना, आप तो अपने हिसाब से जाओ, अपना कराओ ट्रांसप्लांट, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। बस आपको सही गाइड मिल गया और मेरा यूट्यूब ही मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है भाई, थैंक यू।